नमस्कार, मैं प्राची गुप्ता और मेरे चैनल प्रावी पीएड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये हर एक शारीरिक शिक्षक और खिलाड़ी दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है नॉकआउट टूर्नामेंट। हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मेरा टॉपिक है नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट एक ऐसे प्रकार के टूर्नामेंट्स हैं जिनमें जो टीम एक बार पराजित हो जाती है वह स्वतः ही टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है, जिसका अर्थ ये भी है कि किसी भी टीम या खिलाड़ी को दूसरा मौका नहीं मिलता है उस टूर्नामेंट में बने रहने का। इस प्रकार के टूर्नामेंट को सडन डेथ या एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। नॉकआउट टूर्नामेंट्स को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला, सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। सेकंड, कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 1 एंड टाइप 2। थर्ड, डबल नॉकआउट और डबल एलिमिनेशन टूर्नामेंट। एंड द लास्ट, बैगनॉल वाइल्ड एलिमिनेशन टूर्नामेंट। पर आज के इस वीडियो में हम लोग सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। सिंगल नॉकआउट या सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट एक ऐसे प्रकार का टूर्नामेंट है जिसमें एक टीम या एक खिलाड़ी को सिर्फ एक ही मौका मिलता है और अगर वो पराजित हो जाता है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है, उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाता है। फिक्स्चर बनाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी टीमें उस टूर्नामेंट में प्रतिभाग कर रही हैं उनकी संख्या पावर ऑफ 2 है या नहीं। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, क्योंकि यही बात हमें ये डिसाइड कराती है कि उस टूर्नामेंट में हमें 22 देने हैं या नहीं। अगर टीम की संख्या पावर ऑफ 2 है तो 22 नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64 ये नहीं है तो हम 22 देंगे या नहीं। हाँ, हम 22 देंगे, क्योंकि अगर टीमों की संख्या पावर ऑफ 2 नहीं है तो हम 22 देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि हमें उस टूर्नामेंट में जो भी टीमें खेल रही हैं उनको टोटल नंबर ऑफ 22 कितने देने हैं। ये जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस टूर्नामेंट में टोटल कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। फिर हमें ये देखना है कि क्या वह नंबर पावर ऑफ 2 के अंदर आता है या उतना ही है या नहीं। जो भी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 होती है उसके और वास्तविकता में जितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं उसके बीच का अंतर क्या है। जैसे अगर 9 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हमारी जो निकलेगी वो होगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 मतलब जो हमारा टोटल पार्टिसिपेट करने वाली टीमों की संख्या है वो 9 है और 16 के अंदर 9 एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम जो 2 की पावर लेंगे वो 16 तक लेंगे। उसके बाद हम 16 से 9 को घटा देंगे। 16 - 9 करने पर हमें 7 नंबर की संख्या प्राप्त होगी, अर्थात कुल 7 22 दिए जाएंगे। अपनी इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि 9 टीमों के सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में कितने मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो स्मॉल लेटर n है
इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल लेटर n नॉकआउट टूर्नामेंट्स में कुल प्रतिभाग करने वाली टीमों की संख्या को दर्शाता है। n-1 मतलब जितनी भी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं उनकी कुल संख्या से हमें एक घटाना है। जैसे 9 टीमें अगर प्रतिभाग कर रही हैं तो 9 माइनस 1 करने से 8 बचता है। मतलब 9 टीमों की, जिसमें 9 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, उस सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में 8 मैच खेले जाएंगे। इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि एक सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में कैसे हम टीमों को अपर हाफ और लोअर हाफ में विभाजित करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि प्रतिभाग कर रही टीमों की कुल संख्या सम है या विषम। अगर कुल प्रतिभाग कर रही टीमों की संख्या सम है या इवन है तो हम ऊपर हाफ के लिए n/2 करेंगे। अगर प्रतिभाग करने वाली टीमों की कुल संख्या 12 है तो 12 का भाग हम 2 से देंगे, जिसका आंसर निकलेगा 6, जिसका मतलब है कि हम अपर हाफ में कुल 6 टीमों को रखेंगे। उसके बाद लोअर हाफ में कितनी टीमें आएंगी, इसके लिए भी हम n/2 करते हैं, मतलब 12/2, जिसका आंसर 6 निकलेगा। तो हमने यहाँ पर जाना कि अगर प्रतिभाग कर रही टीमों की संख्या सम है तो हम n/2 करके अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों को रख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि अगर प्रतिभाग कर रही टीमें जो हैं उनकी कुल संख्या विषम है तो हम अपर हाफ में टीमों को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। इसके लिए हमें n+1/2 करना होता है। अगर प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की संख्या 9 है तो 9 में 1 को जोड़ेंगे, 9+1/2 करेंगे, जिसका 9 + 1 करने पे आंसर आता है 10, और 10 का भाग हम जब 2 से देंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो होगा 5, जिसका मतलब है कि हम अपर हाफ में टोटल 5 टीमों को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद लोअर हाफ में टीमों को व्यवस्थित करने के लिए हम n-1/2 करेंगे। अगर प्रतिभाग कर रही टीमों की संख्या 9 है तो 9 में से हम 1 को घटाकर उसका भाग 2 से देंगे, तो 9 में से 1 घटाने पर हमारे पास आंसर आता है 8, और 8 का जब हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 4। तो लोअर हाफ में हम 4 टीमों को रखेंगे। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि ऊपर और नीचे के भाग में कितने कितने 22 दिए जाएंगे, जिसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की जो संख्या है, टोटल नंबर ऑफ 22 कितने हैं, जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। हमने अपनी 5वीं स्लाइड में इसके बारे में जाना था कि टोटल नंबर ऑफ 22 कैसे निकाले जाते हैं। जो भी हमारी नेक्स्ट नंबर पावर ऑफ 2 होती है, उससे हम अपने जो भी एक्चुअल नंबर ऑफ टीम हमारी पार्टिसिपेट करती हैं टूर्नामेंट में, उससे माइनस करते हैं। तो अगर हमारी प्रतिभाग कर रही कुल टीमों की संख्या जितनी भी है उससे हमने माइनस किया तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ 22 निकल रहा है वो निकल रहा है 6, और 6 सम संख्या है। और जब भी टोटल नंबर ऑफ 22 की जो संख्या होती है वो सम होती है तो उसके लिए हम अपर हाफ के लिए फॉर्मूला लगाते हैं NB/2। यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा स्मॉल लेटर n और b है ये टोटल नंबर ऑफ 22 को दर्शाता है।
NB डिवाइडेड 2 करने पर अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ बाइस 6 है, उसको हम 2 से विभाजित करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3, जिसका मतलब है कि हमें अपर हाफ में टोटल 3 बाइस देने हैं और लोअर हाफ में कितने बाइस देने हैं इसके लिए भी हम NB डिवाइडेड 2 करते हैं, अर्थात टोटल नंबर ऑफ बाइस को 2 से विभाजित करते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ बाइस 6 हैं तो उसको 2 से जब भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3। तो यहाँ पर क्योंकि सम संख्या थी टोटल नंबर ऑफ बाइस की, इसलिए हमारा फॉर्मूला सेम रहता है NB डिवाइडेड 2, और दोनों भागों में अपर और लोअर दोनों ही हाफ में हम 3-3 बाइस को देते हैं। अब बात आती है कि अगर दिए जाने वाले कुल बाइस की संख्या विषम है तो हमारी अपर हाफ में और लोअर हाफ में कितने बाइस दिए जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ बाइस की संख्या 5 है तो हम अपर हाफ में कितने बाइस देंगे, जिसके लिए हमें जो हमारा फॉर्मूला है वो है NB माइनस 1 डिवाइडेड 2। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सम संख्या होने पर हम सिर्फ NB डिवाइडेड 2 करते हैं, लेकिन अगर संख्या हमारे 22 की विषम है तो हमारा फॉर्मूला NB माइनस 1 डिवाइडेड 2 हो जाता है अपर हाफ के लिए। अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ 22 की संख्या 5 है तो हम 5 में से 1 को घटाएंगे और फिर उसका भाग 2 से देंगे। 5 में 1 को घटाने से हमारे पास आंसर आता है 4, और जब 4 को हम 2 से विभाजित करते हैं तो उसका आंसर होता है 2, जिसका मतलब है कि हम अपर हाफ में टोटल नंबर ऑफ बाइस 2 देंगे। उसके बाद लोअर हाफ में कितने बाइस देने हैं उसके लिए हमें NB प्लस 1 डिवाइडेड 2 करना होता है। टोटल नंबर ऑफ बाइस हमारे 5 हैं, और जब हम 5 में 1 को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 6, और उसके बाद हमें 6 को 2 से विभाजित करना है, जिसके बाद हमारा आंसर आएगा 3। तो लोअर हाफ में टोटल नंबर ऑफ बाइस 3 दिए जाएंगे। अब हम अपनी इस स्लाइड में जानेंगे कि एक सिंगल नॉकआउट या एलिमिनेशन टूर्नामेंट में कुल कितने राउंड्स खेले जाएंगे। ये जानना बहुत ही आसान है, क्योंकि इससे पहले जब हमने ये निकाला था कि कुल कितने बाई दिए जाएंगे तब हमने टोटल नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 निकाला था। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। मतलब जितनी बार आप यहाँ पर 2 गिन रहे हैं उतनी ही राउंड हमें उस सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में खेलने हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो है 4 राउंड्स। हमें इस टूर्नामेंट में 4 राउंड्स खेलने हैं। इस स्लाइड में हम ये जानेंगे कि हमें इन बाइस को किस प्रकार से टीम को देना है। तो सबसे पहला बाई जो होता है वो लोअर हाफ की सबसे आखिरी टीम को दिया जाता है। दूसरा बाई अपर हाफ की सबसे पहली टीम को, तीसरा बाई लोअर हाफ की पहली टीम, और चौथा बाई अपर हाफ की आखिरी टीम को देते हैं। इसको आप आसानी से तब समझ पाएंगे जब आप टोटल नंबर ऑफ टीम्स को 2 भागों में विभाजित करके रखेंगे और आप अपने ही लिए एक छोटी सी लाइन उस हाफ में ड्रॉ कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ये पता चले कि अपर हाफ कौन सा है और लोअर हाफ कौन सा है। उसके बाद जब आप अपर हाफ में, हमने जैसे यहाँ बताया कि आपको पहला बाई आपकी जो लोअर हाफ है उसकी सबसे लास्ट टीम को देना है, तो आपको ये चीज़ ड्रॉ करने में आसानी होगी जब आप अपर हाफ और लोअर हाफ को एक सेपरेट लाइन से डिवाइड कर दोगे। ये तो हमने आपको 4 बाइस के लिए बता दिया, लेकिन अगर 22 की संख्या 4 से अधिक है तब भी आप इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए 22 को प्लेस करेंगे। जैसे अगर 5वां 22 हमें देना है तो वो हमें लोअर हाफ की जो सेकेंड लास्ट टीम होगी उसको देना है। इसी प्रकार से इसी क्रम को फॉलो करते हुए हमें बाकी 22 को प्लेस करना है। तो अभी तक हम सभी ये जान चुके हैं कि कैसे टोटल नंबर ऑफ 22 दिए जाने हैं या उन्हें निकालना है,
टोटल नंबर ऑफ मैचेस, अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों को कैसे विभाजित करना है, अपर हाफ और लोअर हाफ में कितने कितने बाइस देने हैं, टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। ये सारी चीज़ें ज्ञात होने के बाद अब हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि टीमों को किस प्रकार व्यवस्थित करना है जिससे कि किसी भी टीम के साथ कोई भेदभाव ना हो सके, जिसके लिए हमें टीमों को लॉटरी के माध्यम से सभी टीम, कोच और मैनेजर इनके सामने व्यवस्थित करना चाहिए। ये लॉटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे भी किसी भी टीम के साथ भेदभाव नहीं होता है। आपको एक बॉक्स में सारी टीम के नाम या जिस चीज़ से भी आप उस टीम को डिनोट कर रहे हो, सपोज़ ABCD या उनके डिस्ट्रिक्ट का या उनके स्टेट का नाम लिखकर आप एक चिट बनाओ और उनको अच्छे से बंद कर दो जिससे कि किसी भी टीम का नाम मतलब हम देख ना सकें, और उसको उस बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद एक एक करके लॉटरी सिस्टम के थ्रू उसको एक एक चिट को निकालिए और स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारी टीमों को प्लेस करते चले जाइए। मुझे आशा है कि आप सभी को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो चलिए अब हम एक 13 टीमों का फिक्सचर ड्रॉ करते हैं। तो जैसा अभी हम सब लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि हमें किस प्रकार से टीमों को 22 देने हैं, मैचेस निकालने हैं, अपर हाफ में रखना है, ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करते हुए एक फिक्सचर बनाएंगे 13 टीमों का। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि क्या हमें 13 टीमों की एक, जब नॉकआउट टूर्नामेंट का हम फिक्सचर बनाते हैं तो उसमें हमें 22 देना है या नहीं, जिसके लिए हमें 2 की पावर लगानी होगी। आप सभी एक कॉपी और पेन लेकर बैठें जिससे कि आप भी मेरे साथ साथ ये फिक्सचर ड्रॉ करते चलें, और अगर आपको ये फिक्सचर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ कमेंट्स सेक्शन में कमेंट करके ये चीज़ शेयर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो चीज़ क्लियर करूँ। तो अगर आप कॉपी और पेन निकाल चुके हैं तो चलिए सबसे पहले हम 2 की पावर लगाते हैं और ये देखते हैं कि क्या 13 टीमों के फिक्सचर में हमें 22 देना है या नहीं। तो जब हम 2 की पावर लगाएंगे तो 2 की पावर हमें लगानी है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 16 तक हमें जाना है क्योंकि 13 टीम्स 16 के अंदर आती हैं। तो हम जब 16 तक जाते हैं तो हमें फिर उसके बाद करना क्या है कि 16 माइनस 13 करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एक्चुअल नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं उनको हम हमारी पावर ऑफ 2 से माइनस करते हैं। तो 16 माइनस 13 करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आता है 3। मतलब हमें 3 22 देने हैं इस फिक्सचर में। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मैच कितने होंगे। उसके लिए हमें करना है n-1। n हमारा है 13 क्योंकि 13 टीमों का फिक्सचर है, जिसमें हम -1 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12। 12 मैचेस इस टोटल टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। उसके बाद हमें ये देखना है कि अपर हाफ में कितनी टीमें आएंगी और लोअर हाफ में कितनी टीमें आएंगी। यहाँ पर हम, क्योंकि हमारे प्रतिभाग कर रही टीमों की संख्या विषम है, इसलिए हमारा फॉर्मूला होगा अपर हाफ के लिए n+1 डिवाइडेड 2। n है हमारा 13, +1 हो गया 14 और 14 डिवाइडेड 2 करने पर हमारा आंसर आता है 7। अपर हाफ में 7 टीमें रखनी है। लोअर हाफ के लिए n-1 डिवाइडेड 2 करना है। n है 13, -1 करने पर हमारा आंसर आता है 12 और 12 डिवाइडेड 2 करने पर हमें मिलता है 6। तो 6 टीमें हमें लोअर हाफ में रखनी है। उसके बाद हमें ये देखना है कि अपर हाफ और लोअर हाफ में हम कितने कितने 22 देंगे। तो अपर हाफ में 22 देने के लिए हमें देखना है NB-1 डिवाइडेड 2। NB मतलब टोटल नंबर ऑफ 22 जो है वो है 3। 3 माइनस 1 करने पे हमारा आंसर आता है 2, और 2 को जब हम 2 से ही विभाजित करते हैं, भाग देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 1। मतलब अपर हाफ में हमें टोटल एक ही टीम को 22 देना है। लोअर हाफ के लिए हमें NB+1 डिवाइडेड 2 करना है। टोटल नंबर ऑफ 22 हमारे हैं 3 और +1 करने पर हमारा आंसर आता है 4। 4 डिवाइडेड 2 करने पे हमें मिलता है आंसर हमारा 2। मतलब हमें लोअर हाफ में टोटल 2 22 देने हैं। यहाँ पर आप ये फिक्सचर देख रहे हैं, पूरा बन गया है 13 टीमों का। 13 टीमों को जब हमने लॉटरी सिस्टम से निकाला तो हमने उसको 1 2 3 करके यहाँ पर रख दिया है। आप देख सकते हैं अपर हाफ में टोटल 7 टीमें हैं और लोअर हाफ में टोटल
6 टीमें हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ 4 राउंड खेले गए हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस की संख्या 12 है और आप देख सकते हैं बाइज हमने यहाँ पर 3 दिए हैं। सबसे पहला बाई हमने लोअर हाफ की सबसे लास्ट टीम को दिया है, दूसरा बाई अपर हाफ की सबसे पहली टीम को और तीसरा बाई लोअर हाफ की सबसे पहली टीम को दिया। क्योंकि यहाँ पर 22 की संख्या 3 थी इसलिए हमने 3 22 दे दिए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ जिन टीमों को 22 मिलता है वो पहले राउंड में नहीं खेलती हैं, इसलिए पहले 2 और 3 का मैच हुआ, फिर 4 5 का, उसके बाद 6 7 का, फिर 9 10 और 11 12 का। यहाँ से जो टीमें जीतती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं, जैसे 2 और 3 में 3, 4 5 में 5, 6 7 में 6, 9 10 में 9 और 11 12 में 12। उसके बाद हमें जो पहला बाई पहली नंबर की टीम को मिला था उसको 2 3 से मैच खेलना है, फिर 5 नंबर की टीम को 6 नंबर की टीम से, फिर जो हमारी 8वीं नंबर की टीम है उसको बाई मिला था इसलिए वो टीम 9 नंबर की टीम से मैच खेलेगी और 12 नंबर की टीम 13 नंबर की टीम जिसको बाई मिला था उसके साथ खेलेगी। उसके बाद ये इनमें से जो भी टीम जीतती है वो नेक्स्ट राउंड में जाती है, मतलब थर्ड राउंड में। क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर की टीम जीती है वो आगे निकलती है, फिर 5 और 6 में 6 आगे आती है, 8 9 में 8 आगे आती है और 12 और 13 में 12 नंबर की टीम आगे आती है। उसके बाद इन चारों का मैच होगा और इन चारों में 3 और 6 आपस में खेलती हैं और 8 12 आपस में खेलती है। उसके बाद जो थर्ड राउंड है उसमें 6 नंबर की टीम और 12 नंबर की टीम जीतकर फाइनल खेलेगी, जो हमारा लास्ट राउंड है फोर्थ राउंड, और इसमें 6 नंबर की टीम जीतती है। तो ये टूर्नामेंट अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है तो एक बार इसको फिर से आप अपनी कॉपी और पेन उठाइए और आप हमें 21 टीमों का फिक्सचर बनाकर उसको देखिए, उसमें कितने मैच होते हैं, कितने 22 दिए जाएंगे, कितने राउंड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आप जब सॉल्व कर लीजिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको बताइए। थैंक यू।